शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो आपने उनकी प्रोफाइल अपडेट की थी स्कॉलर संबंधित, तो छात्रों को स्कॉलर उनके अकाउंट में भेज दी गई है। वन क्लिक के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को उनकी छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में भेज दी गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे, यदि आप देखना चाहते हैं किस छात्र की छात्रवृत्ति फेल हुई है और किस छात्र की छात्रवृत्ति सक्सेस हुई है, अर्थात उसके खाते में पहुंच गई है, उस जानकारी को आप कैसे देखेंगे। छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित जानकारी, छात्रवृत्ति फेल और सक्सेस, यह जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं, जो पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है, इसे आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो सर्वप्रथम आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन पेज के माध्यम से लॉगिन कर लें। लॉगिन प्रोसेस आपको पता ही है। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड, पासवर्ड लिखकर कैप्चा फिल करते हैं, लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर विभिन्न ऑप्शन शो होते हैं लेफ्ट साइड में। अब आप देखना चाहते हैं छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी। आपने यहाँ से स्टूडेंट डायरेक्टरी जो ऑप्शन है, यहाँ से छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर दी है, संकुल को भी भेज दी है लॉक करके। और जो हमने अभी 2 दिन पहले सूचना प्राप्त की थी कि छात्रों की छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में भेज दी गई है। तो अब हम देखते हैं किन छात्रों के बैंक अकाउंट में छात्रवृत्ति सक्सेस पहुंच गई है और किन छात्रों की फेल हुई है। तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा ऑप्शन स्कीम मैनेजमेंट। स्कीम मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शंस और यहाँ पर शो होंगे। अब स्कीम मैनेजमेंट पर आप क्लिक करते हैं तो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंटल स्कीम, यह ऑप्शन ओपन होते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा डिपार्टमेंटल स्कीम। डिपार्टमेंटल स्कीम को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर कुछ नए ऑप्शन ओपन होते हैं। फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी, इस ऑप्शन के माध्यम से आपने छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करके सैंक्शन अथॉरिटी अर्थात संकुल को भेजी थी। सैंक्शन स्कॉलरशिप स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ आप स्कॉलर रिपोर्ट देख सकते हैं, सैंक्शन की स्थिति। और जो तीसरा ऑप्शन है सैंक्शन स्कॉलरशिप स्कीम वाइज स्टेटस रिपोर्ट। अब आप देखना चाहते हैं कि छात्रों की छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में पहुंची है या नहीं, छात्रवृत्ति सक्सेस हुई है नहीं। तो तीसरा जो ऑप्शन है सैंक्शन स्कॉलरशिप स्कीम वाइज स्टेटस रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं नया पेज ओपन होता है। अब छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी आप स्कीम वाइज ही देख सकते हैं। यहाँ आपको स्कीम सेलेक्ट करनी होगी। तो पहले अकादमिक ईयर सेलेक्ट कर लें, जैसे 2025-26 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब स्कीम वाइज आप देखेंगे, यहाँ स्कीम आप देख रहे हैं कितने प्रकार से या किस किस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे पहला है स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, सुदामा स्कॉलरशिप स्कीम, सुदामा प्री मैट्रिक स्कीम, स्टेट स्कॉलरशिप फॉर फीड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइबल्स, स्टेट स्कॉलर फॉर, और भी आगे ऑप्शन दिए गए। जैसे यहाँ हम पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति देख लेते हैं और आप शेड्यूल कास्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल ट्राइबल स्कॉलरशिप फॉर बॉयज 1 to 5 और स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप न्यू एंड रिन्यूड क्लास 6 to 5। अब हम देख लेते हैं पहले कक्षा 6 से और 8 की स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर जो SC/ST के छात्रों की छात्रवृत्ति है उसे हम कैसे देखेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, सर्च पर आप क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सूची ओपन होती है छात्रों की। समग्र आईडी है, छात्र का नाम है, फादर नेम है और भी आगे जानकारी दी गई है। फॉरवर्ड टू संकुल और भी। अब यहाँ देखें जो पहला छात्र है इसकी छात्रवृत्ति की क्या स्थिति है। पेमेंट स्टेटस यहाँ पर यानी लिखा हुआ है, एक्शन डेट भी अभी नहीं दी गई है। यहाँ हम व्यू स्कीम स्टेटस, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ ईयर आप देख रहे हैं सिलेक्ट है, स्टूडेंट समग्र आईडी, यहाँ सर्च पर आप क्लिक करते हैं। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र से संबंधित जानकारी ओपन होगी। अब जो आप देखते हैं कि छात्रवृत्ति इनके अकाउंट में पहुँची है नहीं, तो यहाँ आप देख रहे हैं नीचे सबसे नीचे यहाँ पर जानकारी दी गई है, अमाउंट 600 रुपये, स्टेटस फेल्ड। यहाँ पर जो फेल्ड लिखा हुआ है अर्थात छात्र की जो छात्रवृत्ति है वह उनके अकाउंट में नहीं पहुँची है, अकाउंट इनका फेल हो गया है। तो यह छात्रवृत्ति फेल्ड है।
अब हम किसी अन्य छात्र की छात्रवृत्ति देखते हैं और किसी स्कीम को सिलेक्ट करके। तो यहाँ इस ऑप्शन को आप देख रहे हैं, अकादमिक ईयर सिलेक्ट करना है आपको और स्कीम भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको बैक जाना होगा, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा तो सैंक्शन स्कॉलरशिप स्कीम वाइज स्टेटस रिपोर्ट, इस पर आप पुनः क्लिक करेंगे। यही ऑप्शन फिर से ओपन होंगे। अब आप यहाँ पर सत्र सिलेक्ट करें, स्कीम सिलेक्ट करें। तो अब हम पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति देखते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं 5.1 स्कीम कोड है, स्टेट गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लास स्कॉलरशिप, इसे आप सिलेक्ट करें और सर्च पर क्लिक करें। तो पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए जो छात्र पात्र हैं उनकी जानकारी यहाँ पर शो होगी। अब हम देख लेते हैं पहला छात्र, जैसे व्यू स्कीम स्टेटस, यहाँ से आप स्कीम स्टेटस देखेंगे। यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। अब आप यहाँ पर देखें नीचे अमाउंट जो 300 रुपये है, स्टेट स्टेटस में आप देख रहे हैं सक्सेस, अर्थात इस छात्र की छात्रवृत्ति यहाँ पर सक्सेस हुई है। पेमेंट डेट भी है, IFSC कोड है, बैंक का अकाउंट नंबर है और UTR नंबर दिया गया है। तो इस प्रकार से जिन छात्रों की छात्रवृत्ति सक्सेस हुई है वह सक्सेस यहाँ पर प्रदर्शित होगा। प्रोग्रेस में है या प्रोसेस में है तो वह भी प्रदर्शित होगा, और पेमेंट ऑर्डर यदि जनरेट नहीं हुआ है तो वह भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा। अगले छात्र की जानकारी हम देखते हैं। यहाँ सर्च पर आप क्लिक करेंगे। अब इसका आप देख रहे हैं जो अमाउंट है 200 रुपये, स्टेटस प्रोसेसिंग, अर्थात छात्रवृत्ति सेंडिंग की जो प्रक्रिया है वह अभी प्रोसेस में है। इस प्रकार से आपको मैसेज यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। अगले छात्र को जैसे हमने ओपन किया है तो इसकी जानकारी भी हम देखते हैं क्या स्थिति है। तो यहाँ पर भी प्रोसेसिंग में है। और हम किसी अन्य छात्र को यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस छात्र को क्लिक किया है, सर्च पर आप क्लिक करेंगे, जानकारी ओपन होगी। इस छात्र की क्या स्थिति है, इस छात्र की छात्रवृत्ति भी यहाँ पर सक्सेस हो गई है। तो स्टेट स्टेटस जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर सक्सेस, फेल्ड, प्रोसेसिंग और पेमेंट ऑर्डर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, वह संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप छात्रवृत्ति का स्टेटस देखेंगे, छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी आप देखेंगे। तो आप भी इस प्रोसेस के द्वारा अपने विद्यालय में जो छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है उससे संबंधित जानकारी देख सकते हैं। अभी हमने देखा स्कीम वाइज जो छात्रों की छात्रवृत्ति की स्थिति है वह आप कैसे देखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं किसी छात्र विशेष की आप जानकारी देखना चाहते हैं, छात्र वाइज, स्टूडेंट वाइज यह जानकारी देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं स्कीम मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हमने प्रारंभ में क्लिक किया था, स्कीम मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ डिपार्टमेंटल स्कीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे नीचे जो ऑप्शन आपको प्राप्त होगा चेक स्कीम एलिजिबिलिटी, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यह पेज ओपन होगा। अब जिस छात्र की आप स्कॉलर देखना चाहते हैं, स्कॉलर की स्थिति देखना चाहते हैं, उस छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखें समग्र आईडी, या समग्र आईडी आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी ओपन होती है। अब नीचे आप देखें अमाउंट जो 200 रुपये है, स्टेटस में सक्सेस, अर्थात इस छात्र की छात्रवृत्ति यहाँ पर सक्सेस हो गई है, उसके अकाउंट में भेज दी गई है। इस प्रोसेस के द्वारा अब छात्र की समग्र आईडी के माध्यम से स्टूडेंट वाइज या छात्रवार भी छात्रवृत्ति की जानकारी देख सकते हैं। तो आप भी इसी प्रोसेस के द्वारा किसी विशेष छात्र की छात्रवृत्ति या स्टूडेंट वाइज छात्रवृत्ति की जानकारी देखें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो पब्लिश होती हैं और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। यह जानकारी आपकी समझ में आई है तो एक कमेंट करें, और यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करें। आपको अगले वीडियो में और विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि आप स्कीम वाइज छात्रों की जो स्टेटस रिपोर्ट है, छात्रों की छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में सक्सेस हुई है या फेल हुई है, यह जानकारी आप कैसे देखें। तो आपको विस्तार से भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।